प्यारे बच्चों, फिर से स्वागत है आपका विद्या दर्शन के इस चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछली वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं समास के पूरे कॉन्सेप्ट को, और वहां से आपके बहुत सारे क्वेश्चन भी वहां पे बनवाए गए थे। लेकिन इस वीडियो में हम लोग ओनली वन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही देखने वाले हैं, और 2027 में जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो सभी क्वेश्चनों को इसमें शामिल किया गया है, ताकि आपका एग्जाम जो है और भी बेहतर तरीके से सफल हो पाए। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपका कह रहा है कुल श्रेष्ठ किस तत्पुरुष समास का उदाहरण है। यानी कुल श्रेष्ठ जो दिया गया है वो कौन से तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तो इसका विग्रह करेंगे तो कुल में श्रेष्ठ, यानी कुलों में श्रेष्ठ को हम लोग बोलेंगे कुल श्रेष्ठ। तो में आ रहा है। तो देखिए प्यारे बच्चों, जब आप कॉन्सेप्ट को पढ़े होंगे समास में, तो वहां पे हम बताए होंगे कारक को भी साथ ही साथ। ठीक है, जब तत्पुरुष समास पढ़ाए होंगे तो वहां पे हम थोड़ा मोड़ा कारक को भी बताए होंगे। तो अधिकरण होता है में पर, इसका जो चिन्ह होता है वो क्या होता है, में पर। तो यहाँ पे में से हमको बस मतलब था। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चंद्रशेखर किस समास का उदाहरण है। बहुब्रीहि है तो नहीं है, अव्ययी भाव है तो नहीं है, द्विगु है तो नहीं है, नैया है तो नहीं है। तो भाई है कौन सा। तो हम लोग सबसे पहले अपना कॉन्सेप्ट लगाएंगे, आखिर कौन सा कॉन्सेप्ट इस पे लागू होगा। तो देखिए कह रहा है चंद्रशेखर, यानी जिसके शिखर यानी कि जिसके सिर पे चंद्रमा हो, आखिर वो कौन है। तो वह है प्यारे बच्चों आपके शंकर। यानी दूसरे शब्द की ओर इशारा किया तो उसे हम लोग बोलते हैं कौन सा, तो बहुब्रीहि। तो आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया राइट आंसर। थोड़ा सा डर गए थे कि भाई चारों ऑप्शन जब सही नहीं हुआ तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, लेकिन डरने वाली बात नहीं है। आपको कॉन्सेप्ट पे क्या करना है, फोकस करना है, और हमेशा जितने भी ऑप्शन दिए जाए उस पर आप अवलोकन करें, उसके बाद इस राइट आंसर का कंफर्मेशन करें, नहीं तो आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है गाय बैल किस समास का उदाहरण। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा जो नए पैटर्न पे एग्जाम ले रहा है वहां पे थोड़ा सा भूलियाने की यह कोशिश कर रहा है। जैसे कि आप कॉन्सेप्ट में पढ़े थे कि बीच में हाइफन हो, शब्द अलग होते उसे द्वंद्व कहेंगे, और यहाँ पे तो ऐसा दिया ही नहीं है, दोनों को क्या कर दिया, सटा दिया गाय बैल। जबकि हम लोग पढ़े हुए थे कॉन्सेप्ट में गाय और बैल। तो गाय बैल एक कितना हो घुमाएगा, आपको घूमना नहीं है, इसी को क्या करना है, धके नचा देना है। देखिए तो द्विगु है तो नहीं, संख्या का बोध नहीं हो रहा है जो का प्रयोग नहीं हुआ, द्वंद्व है क्योंकि दोनों शब्द क्या यहाँ पे प्रधान है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया आपका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगर अभी तक आप पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले पहला वीडियो देखिए, उसके बाद आपसे पूरा का पूरा एक क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन हम आए हैं इस वीडियो को लेकर के, तो हम तो यहाँ पे चुप बैठेंगे नहीं, इसको सॉल्व कराएंगे ही, और सॉल्व कराए। देखिए आजीवन किस समास का उदाहरण है। देखिए आपको जब अव्ययी भाव समास पढ़ाया गया था तो वहाँ पे बोला गया था कि जिन शब्दों के शुरुआत में आ दिख जाए, तो यहाँ पे आ दिख गया तो वो कौन सा समास हो गया, तो अव्ययी भाव। तो ऑप्शन नंबर ये आपका बी क्या हो गया राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है पथ भ्रष्ट में कौन सा समास है, यानी पथ भ्रष्ट में कौन सा समास है। तो देखिए पथ भ्रष्ट द्वंद्व है, नैया है, तत्पुरुष है, या अव्ययी भाव है। तो कह रहा है पथ से भ्रष्ट, यानी कि पथ से क्या हो गए, भ्रष्ट हो गए। तो पथ से भ्रष्ट यानी कि आपको कारक चिन्ह का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पे कौन सा समास हो जाएगा आपका, तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है, यानी कि कौन ऐसा जो है वो तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। चलिए देखिए, तो राजपुत्र ये तो तत्पुरुष है, तो ये वाला ऑप्शन नहीं है क्योंकि हमको नहीं टिक करना है। तो राजा का पुत्र राजपुत्र, पवन का पुत्र पवन पुत्र, वन का वास वनवास, या चौराहा। देखिए यहाँ पे तो क्या चीज का बोध हो गया, तो संख्या का, और संख्या का बोध होता है तो उसे हम द्विगु समास बोलते हैं, न कि तत्पुरुष समास। तो कौन सा तत्पुरुष समास नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 7वां नंबर। अव्ययी भाव समास डैश पद प्रधान होते हैं। कह रहे अव्ययी भाव जो समास होते हैं उसमें आखिर कौन कौन से पद जो है प्रधान होते हैं। तो देखिए उसका पहला पद क्या होता है प्यारे बच्चों, प्रधान होता है। और इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछता है, ऐसा हम उस कंसेप्ट वाले जो वीडियो है उसी में हम बता दिए हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 2019 में पूछा गया है कि द्वंद्व समास है, यानी द्वंद्व समास इसमें से कौन सा है। तो दशानन, तो यहाँ पे संख्या का बोध हो रहा है, तो ये भी नहीं है। प्रेम सागर, ये भी नहीं है। दिन रात, देखिए हाइपन आ गया है आपको यहाँ पे, दिन अलग शब्द है, रात अलग शब्द है, तो यही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर, यानी द्वंद्व समास। अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है जहां दोनों पद प्रधान हो डैश समास होगा। कह रहा है कि दोनों पद क्या हो,
प्रधान हो। तो जैसे पढ़े थे दिन और रात, दोनों अपने आप में क्या है, एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द होता है, यानी मुख्य शब्द है। तो करा दोनों पद जब प्रधान होंगे तो उसे हम लोग कौन सा समास कह देंगे प्यारे बच्चों, तो द्वंद्व समास। चारों ऑप्शन देखिएगा, द्विगु में संख्या का बोध कर्मधारय में है जो विग्रह करने पे, और तत्पुरुष में आपका क्या, कारक चिन्ह। तो इसमें तो बच गया, वही आंसर क्या हो जाएगा, सही। हालांकि कंसेप्ट पे भी आपका बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, और कर्मधारय समास है, तो कर्मधारय में है जो से प्रश्न किया जाता है तो उसे हम लोग बोलते हैं कौन सा समास, कर्मधारय समास। चतुर्भुज संख्या का बोध हुआ, ये नहीं होगा। ऋषि पुत्र, ऋषि का पुत्र, ये भी नहीं होगा। कर तत्पुरुष चेक करने के लिए, वनवास, वन का वास, नहीं होगा। तो देखो प्यारे बच्चों, अगर कोई चीज आपको इसमें से कोई समास ऐसा हो जो आपको टॉप लगे, नहीं बन पाए, जैसे भी मान लीजिए तो क्या नाम है, कर्मधारय समास, तो 4 ऑप्शन देगा, 3 अगर आपका अच्छे से आपको पता है तो चौथा आंसर 100% क्या होगा, सही। अब कोई भी व्यक्ति इसको सही कर देगा। तो चंद्रमुख, यानी जिसका जो मुख है वो चंद्रमा के समान है, यानी कि चंद्रमा के समान जिसका मुख होता है उसे हम लोग बोलते हैं चंद्रमुख। तो हम आपको विग्रह करके भी बता दिए और आपको कैसे आंसर इसका सही करना है ये भी आपको बता दिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। चलो अभी तक और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हिंदी के सारे वीडियो जो भी हैं, जो आपको बहुत ज़्यादा भारी लग रहे थे, अब कैसे वो आसान लगने लगा, तो इसी चैनल का देन है कि हम लोग आपके पास इन सारी चीज़ों को पहुंचा रहे हैं। तो इसे जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कह रहा है अज्ञान, यानी देखिए ज्ञान एक शब्द है, उसके पहले अ लग गया। अ बताता है प्यारे बच्चों नहीं को। किसको बताता है, नहीं को। और नहीं का मतलब होता है नकारात्मक। क्या होता है, नकारात्मक। यानी आप किसी को पसंद कर रहे हैं, वो आपको इग्नोर कर रहा है, तो इसी को हम लोग कहते हैं नकारात्मक प्रभाव आपके ऊपर पड़ना। तो नकारात्मक का बोध होता है तो उसे क्या बोलते हैं, नैय समास। कौन सा समास, नैय समास। तो आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, मुखचंद्र शब्द में कौन सा समास है। मुखचंद्र में यानी कि जिसका जो मुख हो वो चंद्रमा के समान हो तो उसे हम लोग बोलते हैं मुखचंद्र। और देखिए मुख जो है विग्रह करने पर है जो आया तो हो गया प्यारे बच्चों का कौन सा, कर्मधारय है। द्विगु तो ऑलरेडी नहीं होगा, तत्पुरुष नहीं होगा, द्वंद्व भी नहीं होगा। तो ऐसे भी आप देख सकते हैं कि 3 गो ऑप्शन हम भली भांति जानते हैं, तो जो बच गया वही आंसर क्या होगा, सही। अगला क्वेश्चन देखिए, और भाई बहन में कौन सा समास है। भाई बहन देखिए दोनों पद क्या है, यहाँ पे प्रधान है, हाइपन है, दोनों शब्द अलग अलग हैं, तो बताना है आपको कौन सा, द्वंद्व। हाइपन हो, दोनों शब्द एक ही हो, पहला बहुवचन दूसरा एक वचन, तो उसे आपको बताना है कौन सा, तो अव्ययी भाव। जैसे आपसे पूछ दे रातों रात, रातों, देखिए ये बहुवचन हो गया, ये एक वचन हो गया। यहाँ पे भी हाइपन है, यहाँ पे भी हाइपन है, लेकिन यहाँ पे दोनों शब्द क्या है, अलग अलग, लेकिन ये लगभग दोनों शब्द क्या है, एक ही है। तो जब एक ही रहेगा तो बताना आपको, चलिए इसमें तो नहीं दिया है लेकिन हम लिख देते हैं, आपको बताने हैं अव्ययी भाव। चल यार हट, अव्ययी भाव है, और जब नहीं रहेगा तो उसे बताना है द्वंद्व। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर आपका क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, और देवालय, देवालय यानी देवताओं का घर, देवजोड़ आलय, आलय माने होता है घर, देव माने देवता, तो देवता का घर। यहाँ पे का जो है वो कारक चिन्ह है, तो कारक चिन्ह किस में आता है, तो तत्पुरुष समास में। तो ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो गया, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, बेमन शब्द में कौन सा समास है। देखिए प्यारे बच्चों, और आप इस वीडियो को देख रहे होंगे, अगर आप फर्स्ट वीडियो देखे हुए हैं और उसके बाद इसको देख रहे हैं, तो आप प्लीज हमारे आंसर बताने से पहले इस वीडियो को रोक दीजिएगा और अपने से खुद से आंसर लिखने का प्रयास कीजिएगा कि कितना आपका सही हो पा रहा है। कह रहा है कि बेमन यानी बिना मन का है, यानी आपका मन नहीं है फिर भी उस काम को कर रहे हैं, नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, तो उसे हम लोग बोलेंगे प्यारे बच्चों नैय समास। कौन सा समास बोलेंगे, नैय समास। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है राह खर्च शब्द का समास विग्रह है, यानी राह में जो खर्च किया जा रहा है, राह में, उसी को हम लोग बोलते हैं राह खर्च। अब देखते हैं हम लोग पढ़ के, कह रहा है राह से खर्च, ये तो आपको शब्द जो है जो विग्रह है वो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, अच्छा भी लगना चाहिए। उसके बाद कर राह के लिए खर्च, यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर, क्योंकि राह के लिए जो खर्च लेके जाते हैं उसे हम लोग बोलते हैं राह खर्च। राह में खर्च ये भी नहीं होगा, राह और खर्च ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, शरणागत शब्द में कौन सा समास है। कह रहा है शरणागत यानी शरण में जो लोग आते हैं उसे हम लोग बोलते हैं शरणागत। लोग बोलता है कैसे कि हम उनके शरणार्थी हो गए, उनके शरण में चले गए, तो मैं यहाँ पे आ रहा है प्यारे बच्चों, विग्रह करने पे शरण
नागत, यानी शरण में जाना शरणागत होता है। तो में कौन सा कारक चिन्ह होता है? तो अधिकरण में पर, अधिकरण में पर। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। हालांकि अभी आप फर्स्ट वीडियो को देख लीजिए, वहां पे छोटे मोटे कारक के जो भी कंसेप्ट बताए गए हैं, अलग से एक कारक का वीडियो जब हम लेकर आएंगे तो वहां पे और भी क्लियर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। पर समक्ष शब्द किस समास का उदाहरण है? यानी जो समक्ष है वो किस समास का उदाहरण है? तो देखिए प्यारे बच्चों, ये भी हम लिखवाए हैं अव्ययी भाव समास में। अगर पहले स आ जाए तो बताना आपको अव्ययी भाव समास। अब आप इसको अनजान है, आप बिल्कुल, आपको कुछ भी नहीं पता है, बाकी सब के बारे में पता है कि हमको कैसे कैसे कौन से समास के कंसेप्ट पढ़े थे, उस पर हम लोग देखते हैं कि बन पा रहा है कि नहीं। तत्पुरुष में देखिए आपको कारक चिन्ह होना चाहिए, इसमें नहीं पता चल रहा है कारक चिन्ह का। द्विगुण संख्या का बोध होना चाहिए, नहीं पता चल रहा है। द्वंद्व, दोनों शब्द के बीच में हाइपन होना चाहिए। देखिए जब ये तीन चीजें नहीं हुई तो जो बच गया वही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। कोई ऐसा आपको एग्जाम नहीं होगा जहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाए और अगर आप हमसे हिंदी पढ़ रहे हैं और वो एग्जामिनर आपसे गलती करवा दे, कभी संभव नहीं है। इसलिए आप इसके अच्छे से पढ़ें और अपने कॉपी में जरूर लिखें। चलिए अगला वीडियो देखिए। ओहो, अगला क्वेश्चन देखिए, सॉरी। और दोपहर शब्द किस समास का उदाहरण है? दोपहर यानी दोपहर बीत चुका है। 16 पहर में से कितना बीत चुका है? दोपहर। तो दोपहर जो बीत गया तो दो, दो यानी संख्या, तो संख्या का बोध होगा तो उसे क्या नहीं समास कहेंगे? नहीं। बहुब्रीहि नहीं, द्वंद्व नहीं, उसे कहेंगे प्यारे बच्चों द्विगु। क्या बोलेंगे? द्विगु। तो चलिए ये भी आप समझ पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, पढ़ लीजिए तब तक। देखिए ये क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण है? कौन सा कर्मधारय समास का क्या है? उदाहरण। यानी बहुत सारे शब्द दिए गए हैं। परोक्ष कर्मधारय कह रहा है तो ये भी आपका नहीं होगा। यथा शीघ्र, यथा लग्य, अव्ययी भाव। परम है जो ईश्वर, आपको जो पढ़ाए होंगे कर्मधारय समास तो वहां पर बताए होंगे परम है जो ईश्वर, उसे हम लोग कहते हैं परमेश्वर। तो परम है जो से प्रश्न करने पे हमको जो उत्तर मिलता है प्यारे बच्चों, उसी को हम लोग बोलते हैं कर्मधारय समास, यानी कर्मधारय समास। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया राइट आंसर। ओ सॉरी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है पुत्र शोक शब्द समास विग्रह क्या होगा? यानी पुत्र शोक जो शब्द दिया गया है उसका समास विग्रह कैसे करेंगे और कौन सा सही होगा? कह रहा है पुत्र और शोक, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। पुत्र से शोक, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। अगर बताइए किसी माता को बेटा हो रहा है, यानी उसका बेटा उसके पास है, तो कभी वो शोक करेगी? नहीं करेगी। तो कह रहा है पुत्र से शोक, ये तो हो ही नहीं सकता है। पुत्र के लिए शोक, यानी पुत्र के लिए जो आपके मन में दया है, इसी को हम लोग बोलते हैं पुत्र के लिए शोक, उसके बिछड़ जाने के बाद। तो पुत्र शोक का शब्द का जो सही विग्रह होगा वो होगा पुत्र के लिए शोक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यथार्थ, तो यथा आ गया तो यथा का हम लोग कर देंगे जथा, यानी कि अव्ययी भाव समास राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निम्न में कौन द्विगु समास का उदाहरण, यानी कि कौन है जाना में संख्या का बोध हो रहा है? देखिए यहाँ पे अभी है कि हर कोई हंसाने में खिलाने में लगा हुआ है और उसी को लोग देख करके ज़्यादातर उसके तरफ अट्रैक्टिव हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी ये सब चीज़ें कम होगी, लेकिन आपको कंसेप्ट पूरा भरपूर दिया जाएगा, तो प्लीज़ इसे अंत तक जरूर देखिए। निम्न में कौन द्विगु समास है, यानी संख्या का बोध कौन करा रहा है? तो नवरत्न, चौराहा, त्रिलोक। अच्छा नहीं पूछ रहा है ना, द्विगु समास का उदाहरण नहीं है। चौराहा है, त्रिलोक है, नवरत्न है, यहाँ पे कौन सा नहीं है? तो आशातीत, आशातीत। तो आशातीत आ है तो समझ जाना कि अव्ययी भाव है, तो यही आपका क्या हो गया राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, शोकग्रस्त शब्द में कौन समास है? यानी शोकग्रस्त, यानी शोक से अगर आप ग्रस्त हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं शोकग्रस्त। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है। तो कर्मधारय तो नहीं होगा, तत्पुरुष तो सही होगा, क्योंकि इसमें किसकी बोध हो रही है? कारक चिन्ह का। तो यही आपका क्या हो गया राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, त्रिपाद में कौन सा समास है? त्रि माने क्या होता है? तीन। तो तीन संख्या है तो संख्या का बोध होता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं कौन सा समास? द्विगु। कर्मधारय नहीं होगा, बहुब्री नहीं होगा, अरे हटाओ, क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्या के लिए हम लोग टाइम लगाएंगे ज्यादा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, जिसमें पूर्व पद प्रधानता हो और समास पद अव्यय हो
तो उसे कहते हैं। अब कोई यहाँ पे मूर्ख ही ना होगा जो अव्यय ऑलरेडी बोल रहा है सवाल में और किसी दूसरे की तरफ ध्यान देने लगे। ये बिल्कुल एक समझिए कि आपके बलहीनता का क्या है परिणाम है। अव्यय है तो ये मत सोचिए क्वेश्चन में अव्यय दे दिले तो अव्यय तो सही होगा, नहीं नहीं यही सही होगा। कौन सा सही हो जाएगा? तो अव्ययी भाव, क्योंकि उसका पहला पद क्या होता है? पूर्व में क्या होता है? पहला। तो पहला पद इसका क्या होता है? प्रधान होता है। तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया? राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, रोगग्रस्त में कौन सा समास है? तो अभी इसका हम आंसर बता दिए, आप भी इसका आंसर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है परमेश्वर कौन सा समास है? अभी हम लोग पढ़े हुए हैं परम है जो ईश्वर। अगला क्वेश्चन देखिए, ये जो हम हाल ही मतलब तेजी में स्लाइड को भगा रहे हैं उसका आंसर हम खुद आपसे चाह रहे हैं, इसलिए उसको भगा दे रहे हैं। आप उसको देख करके उसका आंसर क्वेश्चन नंबर के साथ जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पर है शिव पार्वती। देखिए ये हर बार आपको घुमाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन इतने अच्छे से आप इस चैनल के माध्यम से कॉन्सेप्ट को पढ़े ना कि यह कितनों घुमाएगा, इसका नटिया हम लोग धोके क्या करेंगे? ऐंठ देंगे। कह रहा है शिव पार्वती, तो यहाँ पे हाइपानवा छोड़ दिया है वो, तो शिव और पार्वती दोनों शब्द अलग अलग हैं, तो इसे हम लोग बोलेंगे द्वंद्व समास। तो आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया? राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, करा निधड़क शब्द में कौन सा समास है? निधड़क में, अब बताइए प्यारे बच्चों, निधड़क में आपको क्या संख्या का बोध हो रहा है? नहीं। आपको किसी दूसरे शब्द की ओर इशारा कर रहा है? तो नहीं। क्या आपको हाइपन दिख रहा है? तो नहीं। तो कौन सा ऑप्शन बच गया? तो आपका ऑप्शन नंबर बी बच गया, और यही क्या हो जाएगा? राइट आंसर। हमेशा आप चारों ऑप्शन को पढ़िए, उसके बाद आंसर टिक लगाइए, क्योंकि एक बार अगर आप बोर्ड एग्जाम में उसको रंग देते हैं तो फिर आप दोबारा उसे काट नहीं सकते हैं, इसलिए धैर्य बना के रखेंगे तो ही आपका सही हो पाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा शब्द आपादान तत्पुरुष समास का उदाहरण है? आपादान का चिन्ह होता है से, लेकिन अलगाव क्या होता है? अलगाव, यानी कोई चीज अलग होता है। जैसे राम विद्यालय से जाता है, या पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो पत्ता जो है पेड़ से अलग हो रहा है तो उसे आपादान कहेंगे। और देखिए कहाँ कर रहा है, गृहागत, स्वर्ग प्राप्त, धनहीन यानी धन से हीन। कह रहा है कि गृहगत यानी घर में जा रहे हैं, तो घर से में जा रहे हैं तो इसका तो विग्रह होगा नहीं। स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त कर लिए। धन से हीन हो गया, यानी धन आपसे क्या हो गया? दूर हो गया। धन जो है आपसे क्या हो गया? दूर हो गया। तो इसी को हम लोग क्या मानेंगे? राइट आंसर मानेंगे। क्या यही क्या है? सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, प्रत्युपकार शब्द किस समास का उदाहरण है? बताइए, संख्या का बोध हो रहा है प्यारे बच्चों? नहीं हो रहा है। क्या नकारात्मक का बोध हो रहा है? नहीं। द्वंद्व का बोध हो रहा है? नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया आपका? तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया? राइट आंसर। समझ में आ रहा है सबको? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है गगन चुंबी शब्द किस तत्पुरुष समास का उदाहरण है? कह रहा है गगन चुंबी यानी गगन को चूमने वाला, गगन को चूमने वाला। तो कर्ता ने कर्म को करण से, तो देखिए कर्म को, कर्म कहीं पे है तो कर्म यही, इसी का जो चिन्ह होता है प्यारे बच्चों वो होता है आपका क्या? को होता है। तो कह रहा है कि गगन चुंबी शब्द किस तत्पुरुष समास का उदाहरण है? तो गगन को चूमने वाला को हम लोग बोलते हैं गगन चुमी, और वहां हो गया कर्म तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रतिदिन। देखिए जिन शब्दों में प्रति लग जाए, वे लग जाए, भर लग जाए, यथा लग जाए, ये सभी समास जो होते हैं अव्ययी भाव होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, चंद्रमुख किस समास का उदाहरण है? तो इसका हम लोग लगभग ये 3 बार क्वेश्चन मिल चुका है, और इसका मतलब ये है कि बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसे आप जरूर कर लीजिएगा। इसका भी राइट आंसर क्वेश्चन नंबर के साथ बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन सा द्विगु समास का उदाहरण है? यह द्विगु समास, संख्या का बोध कराना है। क्या नीलकंठ है? नहीं। महादेव है? नहीं। दोपहर है, यानी कि दोपहर कौन सा? संख्या का बोध करा रहा है, दो संख्या का, दोपहर। तो वहीं आपका क्या हो गया? राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 37 नंबर, निम्न में कौन बहुब्रीहि समास का उदाहरण है? यानी जो शब्द दूसरे शब्द को इशारा करे उससे हम लोग बोलते हैं बहुब्रीहि। तो कह रहा है बटमार, अरे यार ये नहीं होगा। उसके बाद कह रहा है चक्रपाणी, घुड़सवार, यथाशक्ति, तो ये सारी चीजें नहीं होगा। कह रहा है चक्रपाणी, चक्रपाणी का मतलब होता है विष्णु। क्या होता है? विष्णु। किसके हाथ में चक्र होता है? तो उसको हम लोग बोलते हैं विष्णु भगवान। कौन से भगवान? विष्णु भगवान, उन्हीं के हाथ में चक्र होता है। तो देखिए ये जो शब्द है चक्रपाणी दूसरी की ओर इशारा किया है, अर्थात विष्णु की ओर, तो उससे हम लोग बोलेंगे बहुब्रीहि समास। मुझे उम्मीद है कि यहाँ आपको समझ में अच्छे से आ रहा होगा। चलिए अगला, चलो अब क्वेश्चन यहाँ तक आपका खत्म हो गया, और ये जितने भी क्वेश्चन है वो आपके 2027 के बोर्ड एग्जाम में, अगर 12th में है चाहे 10th में है, 100% पूछेगा। और कंसेप्ट आपको पता है तो कहीं से भी क्वेश्चन पूछे आप आसानी से बना सकते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप इस चैनल पे
हमेशा के लिए हमारे साथ और हमारे टीम के साथ बिल्कुल बने रहें, जहाँ पे प्रत्येक टीचर आपको सभी सब्जेक्ट का फ्री ऑफ कॉस्ट इसी चैनल के माध्यम से तैयारी कराने वाले हैं। तो तब तक के लिए आप भी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।